औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th हम लोगों ने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वेव्स का, हमने कैटेगरीज़ पढ़ी। कैटेगरीज़ हमारे पास दो थी, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन दोनों वेव्स के बारे में पढ़ने के बाद हमने मैकेनिकल वेव्स की फ़र्दर जो है वो टाइप्स पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में हम लोगों ने सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी थी वो थी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी थी आपके पास ट्रांसफ़र वेव्स। ये दो हमने टाइप्स पढ़ी थी। और लॉन्गिट्यूडनल में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास वेव्स की जो प्रोपगेशन है, जो उसकी प्रोडक्शन है, वो अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी उसकी बॉडी के साथ जिस तरफ उसकी डायरेक्शन है उसी तरफ जो है उसकी प्रोपगेशन भी हो, तो ये आपके पास होती हैं लॉन्गिट्यूडनल। और अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हों तो ये आपके पास ट्रांसफर्स होती हैं। आज हम पढ़ेंगे वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। देखें, ये एनर्जी कैरी करते हैं, यानी ये कि चीज़ों को ये मूव करवा सकते हैं प्लेस टू प्लेस। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं, अगर आप पानी के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें अगर कोई फेंकें तो वो पानी के साथ ही बह जाती हैं। तो यही होता है कि एनर्जी कैरियर्स का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो ये एनर्जी कैरियर्स हम इसको देखते हैं, फर्दर इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कैसे होता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। एनर्जी जो है वो वेव्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। तो हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है अपने जो उसको देते हैं स्ट्रिंग को, जिसकी वजह से वो मूव करती है। एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग। जिस तरह और रिज़ल्ट के तौर पर क्या होता है कि आपको वेव्स बनती हुई नज़र आती हैं। एज अ रिज़ल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन द मोशन, और उनको मोशन। These particles then transfer their energy to the adjacent particle in the string। तो वो उनको जितनी एनर्जी है वो सारे किसको, उसके सारे पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। एनर्जी इज़ थर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द मीडियम टू द अदर। हमारे हाथ से सारी एनर्जी जो हम उस पर मस्कुलर अपनी फोर्स लगा रहे हैं वो सारी स्ट्रिंग के अंदर जा रही है। तो ये होता है एनर्जी कैरियर्स के, इसमें एनर्जी होती है जो एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जितनी हमने स्ट्रेच की होगी और जितनी वो रेस्ट पोजीशन पर मजबूती से होगी उतनी आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। दैट इज़ द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जितनी ज़्यादा वेव बनेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, जितना आप तेज़ उसको हिलाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास एनर्जी आएगी। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट में एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। उसने यहाँ पर सेकंड प्रोडक्शन की बात की है, तो पर सेकंड में जितनी फ्रीक्वेंसी यानी जितनी ज़्यादा वेव्स क्रिएट होंगी उतनी ज़्यादा आप एनर्जी कैरी करेंगे। एंड वेव्स डिलीवर मोर एनर्जी पर सेकंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसके लिए उसने आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दे दी है। यहाँ पर एक्टिविटी है कि आप कोई भी पत्थर अगर फेंकते हैं पानी में तो वहाँ पर वेव्स जो हैं वो बनती हैं और वो वेव्स जो हैं वो आउटवर्ड पोजीशन की तरफ मूव करती हैं। अगर आप वहाँ पर कॉर्क या कोई भी आप ऐसा जो है वो शॉपिंग बैग टाइप कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है वो अगर फेंक दें तो आपको पानी के बहाव के साथ यानी वेव्स के साथ, लहरों के साथ मूव करती हुई नज़र आएगी। तो ये उसने यहाँ पर पानी की एग्जाम्पल दिया। और दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। यानी वाटर, पानी अपनी जगह ही रहेगा लेकिन वो चीज़ जो है वो उन लहरों की मदद से आगे मूव कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, यहाँ उसने डू यू नो में, हम पहले इसको डू यू नो को देख लेते हैं। अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स। ठीक है जी, बट स्टडी सच वेव्स द जियोफिजिसिस्ट
learned about the internal structure of the earth and information about the occurrence of further earth activity। तो ये सारी हमें जो है वो आगे फर्दर मिल जाती हैं, लेकिन वो जियोलिस्टिस्ट जो होते हैं, जियोफिजिक्सिस्ट होते हैं, वो बताते हैं हमें। फिर यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, जनरेटिंग अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड देन टू जनरेट लो फ्रिक्वेंसी वेव। थर्स अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स कैरीज मोर एनर्जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसके पीछे उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगी हुई होगी। तो ये आपके पास यहाँ पर इन दोनों चीज़ों इसमें बताया हुआ है आपको। जनरेटिंग हायर फ्रिक्वेंसी यानी जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एनर्जी हो। यहाँ आपको बताया हुआ है जो अर्थ को आता है वो भी दरअसल वेव्स ही होती हैं, लेकिन हम जो फिज़िक्सिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और वहाँ पर वो चीज़ें सारी देखी जाती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वेलोसिटी का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ एक यूनिट टाइम में कोई डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी एक ख़ास स्पीड होती है, ठीक है। स्पीड का हमने डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ी थी कि यूनिट टाइम में अगर जितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। तो उसके लिए हमने ये पढ़ा हुआ था distance by time which is equal to velocity when a wave is a disturbance in a medium which travels from one place to another and hence a specific velocity of traveling. This is called the velocity of wave which define is velocity is equal to distance by time। तो ये आपके पास आ गया। If time taken by the wave in moving from one point to another is equal to the its time period t, then the distance covered by the wave will be equal to one wavelength lambda and hence we can write। अब देखें हमने वेव में जब बात करते हैं तो वही डिस्टेंस जो होता है जिसको हम d से ले रहे होते हैं वो लेंथ जितनी बनती है उसको हम लैम्डा से, इसको लैम्डा पढ़ते हैं और लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी लेंथ है। तो डिस्टेंस d की वैल्यू आपके पास लैम्डा आ गई और यहाँ पर टाइम जो है, बिकॉज हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, टाइम इंटरवल की जो है वो अब आपके पास यहाँ पर हम लोग जब टाइम पीरियड कहते हैं उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी फॉर्मूले में डी की जगह पर लैम्डा और टी की जगह कैपिटल टी आ गया। बट टाइम पीरियड टी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम ये पढ़ भी चुके हैं फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन में कि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी जितना ज़्यादा टाइम उतनी कम फ्रीक्वेंसी और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम टाइम लगेगा आपके पास, ठीक है। तो हम टी की जगह पर ये भी पुट कर सकते हैं। तो आपके पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये आपके पास टाइम पीरियड, वेवलेंथ और उसका ताल्लुक है। अगर आप f की जगह 1/t पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, अगर आप f पुट कर देंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो दिस इज़ द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। तो अगर आपको ये पूछा जाए व्हाट इज़ द रिलेशन, तो हम ये लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन होता है और इसको हम लोग लिख देंगे। रिपल टैंक का आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि हम इसकी मदद से बाकी भी 2-3 चीज़ें इसके फर्दर डिस्क्राइब करेंगे जो कि यहाँ पर डिटेल से नहीं है, लेकिन हम उसकी कॉमनली बात करेंगे। लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, तो यहाँ पर सिर्फ हम बात कर लेते हैं। रिपल टैंक वो डिवाइस है जिसमें हम किसी भी वेव की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। वो रिफ्रैक्टिव है, वो रिफ्रैक्शन है, वो आपके पास डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, किस तरह की वेव्स आपके पास बन रही हैं वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पर रिपल टैंक उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। दरअसल रिपल टैंक एक ट्रे है, शीशे की ट्रे है और इस शीशे की ट्रे के ऊपर एक लैंप या एक बल्ब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये लगा होता है। इसके अंदर एक मोटर होती है जिसको हम जब पावर सप्लाई करते हैं तो उसके आगे एक हुक लगी हुई होती है। वो हुक इस ट्रे शीशे की ट्रे के अंदर एक हमने पानी की एक मिकदार क्वांटिटी रखी होती है। वो हुक उस पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में यहाँ पर वेव्स पैदा होती हैं। मुख्तलिफ हर्डल्स रख के हम लोग वेव्स, डिफरेंट टाइप की वेव यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं जिनका यहाँ पर नीचे इमेज बनता है, पैटर्न बनता है और उस पैटर्न को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स यानी वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है कि ये आपके पास किस टाइप की हैं। ये तकरीबन मैंने आपको रिपल टैंक के बारे में बता दिया, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ किस तरह है।
इसको फर्दर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।